ब्रेकिट क्लासेस में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं मनोज। आज स्पीडी करंट अफेयर्स वार्षिकांक जो 5 अप्रैल तक अद्यतन अपडेटेड है, इसके पार्ट 3 पे डिस्कशन करूंगा। तो बिना समय गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वर्ष 2020 और 21 में प्रमुख राष्ट्रीय नियुक्तियाँ। पिनाकी चंद्र घोष देश के पहले लोकपाल। नृत्य गोपाल दास अध्यक्ष श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। वेंकटेश गुलाटी अध्यक्ष फाडा। सुभाष कामत अध्यक्ष भारतीय विज्ञापन मानक परिषद। परेश रावल चेयरमैन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। टीएस तिरुमूर्ति संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि। अनिल धस्माना प्रमुख राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन। एम.ए. गणपति महानिदेशक नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो। विशाल वी शर्मा यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि। रोहन जेटली अध्यक्ष दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ। दुतर्ते पचेको अध्यक्ष अंतर संसदीय संघ। लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह इंजीनियर इन चीफ भारतीय सेना। राजीव चौधरी महानिदेशक सीमा सड़क संगठन ब्रो। राजीव चौधरी महानिदेशक सीमा सड़क संगठन। नीतू डेविड अध्यक्ष भारतीय महिला क्रिकेट टीम चयन समिति। दोस्तों, इस पे एक क्वेश्चन भी बीपीएससी में आ चुका है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम चयन समिति के अध्यक्ष कौन थी? नीतू डेविड। चेतन शर्मा अध्यक्ष बीसीसीआई चयन समिति। राजीव शुक्ला उपाध्यक्ष बीसीसीआई। सुनीत शर्मा अध्यक्ष एवं सीईओ रेलवे बोर्ड। सुनीत शर्मा पहले ईस्टर्न रेलवे के जीएम थे। सुनीत शर्मा पहले ईस्टर्न रेलवे के जीएम रह चुके हैं। ठीक है दोस्तों। सोमा मंडल पहली महिला चेयरपर्सन सेल की। लेफ्टिनेंट जनरल शांतनु दयाल डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। पीएम नरेंद्र मोदी अध्यक्ष सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के। विश्ववीर आहूजा प्रमुख रत्नाकर बैंक लिमिटेड आरबीएल के। चंडी प्रसाद मोहंती 42वें उपसेना प्रमुख। राजीव लोचन एमडी सुंदरम फाइनेंस के। रितेश तिवारी सीएफओ हिंदुस्तान यूनिलीवर के। रामा मोहन राव अमारा एमडी एवं सीईओ एसबीआई कार्ड के। आरएस शर्मा सीईओ आयुष्मान भारत योजना के। एसएन सुब्रमण्यन अध्यक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के। मार्क लिस्टोसेला एमडी एवं सीईओ टाटा मोटर्स के। सतीश्वर बालाकृष्णन सीईओ एजियन लाइफ के। विजय सापला अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। जयदीप भटनागर महानिदेशक प्रेस सूचना ब्यूरो के। कुलदीप सिंह महानिदेशक सीआरपीएफ के। तरुण बजाज राजस्व सचिव। अरुण कुमार सिंह मुख्य सचिव बिहार राज्य के। अजेंद्र बहादुर सिंह प्रमुख पूर्वी नौसेना कमान के प्रमुख। अरुण कुमार सिंह को याद रखिएगा दोस्तों, इम्पोर्टेंट है बिहार के एग्जाम्स के लिए। एमजी जॉर्ज अध्यक्ष मुथूट ग्रुप के, मुथूट फाइनेंस। दत्तात्रेय होसाबले महासचिव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आरएसएस, जो बीजेपी की पेरेंट संस्था मानी जाती है। एम.ए. गणपति महानिदेशक राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के एनएसजी के। संजीव कुमार अध्यक्ष भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के। सौरभ गर्ग सीईओ यूआईडीएआई यानी आधार का। अतीश चंद्रा सीएमडी भारतीय खाद्य निगम के। मुखमित एस भाटिया महानिदेशक कर्मचारी राज्य बीमा निगम के। अच्छा दोस्तों, अब हम लोग चले आते हैं वर्ष 2020-21 के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां उन पर। गीता गोपीनाथन मुख्य अर्थशास्त्री अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आईएमएफ के। कार्मेन रेनहार्ट विश्व बैंक समूह की मुख्य अर्थशास्त्री। अंशुला कांत मुख्य वित्तीय अधिकारी विश्व बैंक की। डॉक्टर निगार जोहर पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल पाकिस्तान की। लुइस अर्स राष्ट्रपति बोलीविया के। वेवल राम कलावन राष्ट्रपति सेशल्स के। अल्फा कॉन्डे राष्ट्रपति गिनी के।
जो बाइडेन राष्ट्रपति अमेरिका के 46वें, कमला हैरिस जो भारतीय मूल की हैं उपराष्ट्रपति अमेरिका की, इनके पिता जमैका के थे और माँ भारत की। प्रियंका राधाकृष्णन न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की मंत्री। फ्रांसिस्को सागास्ती राष्ट्रपति पेरू के। माइया सैंडो राष्ट्रपति मोल्डोवा के। हुसैन इब्राहिम ताहा महासचिव इस्लामिक सहयोग संगठन के। अल खालिद अल सबा प्रधानमंत्री कुवैत के। नाना अकुफो एडो राष्ट्रपति घाना के। अनिल सोनी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फेडरेशन का पहला सीईओ। सादिर जपारोवा राष्ट्रपति किर्गिस्तान के। नजहत शमीम खान अध्यक्ष संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के। यावेरी मुसेवेनी राष्ट्रपति युगांडा के। फॉस्टिन आर्चेस टोडेरा राष्ट्रपति अफ्रीकी गणराज्य के। भाविया लाल कार्यवाहक प्रमुख नासा के। काजा कलास पहली महिला प्रधानमंत्री एस्टोनिया की। मार्केलो रेबेलो डिसूजा राष्ट्रपति पुर्तगाल के। मारियो द्रगही प्रधानमंत्री इटली। उंगेन फू त्रोंग राष्ट्रपति वियतनाम। इराकली गरीब सवीली प्रधानमंत्री जॉर्जिया। मोहम्मद बाजौम राष्ट्रपति नाइजर। माइकल ब्लूमबर्ग जलवायु राजदूत संयुक्त राष्ट्र। हेनरी मोनिज मुख्य अनुपालन अधिकारी फेसबुक के। सामा लुकोंडो क्यांगे प्रधानमंत्री कांगो गणराज्य। विक्रम सिंह बेदी प्रबंध निदेशक गूगल क्लाउड। डॉक्टर अजय माथुर महानिदेशक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसका मुख्यालय हरियाणा में है। अजय मल्होत्रा अध्यक्ष हरियाणा गुड़गांव, जिसको गुरुग्राम अब नाम बदलकर कर दिया गया है। अजय मल्होत्रा अध्यक्ष UNHRC सलाहकार समिति के। गौतम ठाकुर OLX ऑटोस ग्लोबल CEO। प्रीति सिन्हा अध्यक्ष संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष की। अब्दुल हमीद दबीबा प्रधानमंत्री लीबिया के। जोन लापोर्टा राष्ट्रपति बार्सिलोना। हमीद बकायको प्रधानमंत्री आइवरी कोस्ट। अजय माथुर महानिदेशक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। मेरिक गार्लैंड अटॉर्नी जनरल अमेरिका। सामिया सुलूह पहली महिला राष्ट्रपति तंजानिया की। सासो नगेसो राष्ट्रपति कांगो की। एग्नेस कैलमर्ड महासचिव एमनेस्टी इंटरनेशनल के। अच्छा, भारत एवं विश्व में 2020 और 21 में क्या पहला बना? भारत का पहला अपंग क्लिनिक चंडीगढ़ में। भारत का पहला डॉग पार्क चंडीगढ़ में। भारत का पहला जेंडर पार्क कोझिकोड केरला में। रिपब्लिक डे परेड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर भावना कांत। नाव पुस्तकालय की शुरुआत कोलकाता में। देश का पहला चमड़ा पार्क उत्तर प्रदेश में। कानपुर जो है वो चमड़ा उद्योग के लिए यूपी में काफ़ी मशहूर है। कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले भारतीय मनीष कुमार। अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। भारत का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया है भुवनेश्वर उड़ीसा में। भारत का पहला इंडोर स्की पार्क कुफरी शिमला में। जम्मू कश्मीर की पहली महिला यात्री बस चालक पूजा देवी। भारत की सबसे युवा मेयर आर्य राजेंद्रन केरला में। भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क हल्द्वानी उत्तराखंड में। देश का पहला टायर पार्क पश्चिम बंगाल में। बिहार का पहला ग्लास ब्रिज राजगीर में। भारत का पहला मास गार्डन नैनीताल उत्तराखंड में। LIC का पहला डिजिटल ऐप आनंदा छोटे जानवरों के लिए पहला इको ब्रिज उत्तराखंड में। भारत का पहला चंदन संग्रहालय मैसूर कर्नाटका में। विश्व के सबसे कम उम्र के लेखक अभिजीता गुप्ता। ISO सर्टिफिकेट पाने वाला पहला शहर भुवनेश्वर। न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की मंत्री प्रियंका राधाकृष्णन। भारत में 100% इनकम टैक्स छूट पाने वाली पहली कंपनी MIC रेडवुड। एयर कैरियर की प्रमुख बनने वाली पहली महिला हरप्रीत AD सिंह। पहली रो पैक्स फेरी सेवा की शुरुआत गुजरात में। सबसे कम उम्र का कंप्यूटर प्रोग्रामर अरहम ओम तलसानिया। देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जोगीघोपा असम। राज्य कृषि कानून को लागू न करने वाला पहला
राज्य पंजाब। सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला भारत का पहला राज्य केरल। लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला पहला राज्य असम। युद्ध सेवा मेडल पाने वाली भारत की पहली महिला मिंटी अग्रवाल। तीन राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश। अरब क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने वाला पहला देश संयुक्त राज्य अमीरात। भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर एम वीरालक्ष्मी। भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत छत्तीसगढ़ में। भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय लॉस एंजलिस यूएसए में। भारत का पहला कवक पार्क उत्तराखंड में। वीडियो के जरिए केवाईसी स्वीकार करने वाला पहला बैंक कोटक महिंद्रा बैंक। खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य मिजोरम। और अभी भारत के खेल मंत्री कौन है? किरण रिजिजू। पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने वाले पहला देश लग्जमबर्ग यूरोप। कोविड-19 के कारण कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य पंजाब। भारत का पहला कोविड-19 अस्पताल खुला मुंबई में। भारतीय सेना में पहली महिला जज ज्योति शर्मा। राफेल उड़ाने वाली पहली महिला पायलट शिवांगी सिंह। कृषि भूमि को लीज पर देने की नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड। अटलांटिक महासागर के ऊपर उड़ान भरने वाली दुनिया की पहली महिला पायलट आरोही पंडित मुंबई। 6G उपग्रह लॉन्च करने वाला पहला देश चीन। भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल ASMI। भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र भागलपुर बिहार में। इसको याद रखिएगा दोस्तों, बिहार के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आने वाले दरोगा, सिपाही, BPSC, BSSC के लिए। देश की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो रेल शुरू की गई दिल्ली में। भारत का पहला वाटर पार्क स्थापित किया गया गुरुग्राम हरियाणा में। फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय जेहान दारूवाला। हर घर जल राज्य बनने वाला पहला राज्य गोवा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। प्लाज्मा बैंक का शुभारंभ दिल्ली में। भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया उत्तराखंड में। कोविड-19 से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य गोवा। भारत की सबसे लंबी नदी रोपवे का शुभारंभ असम में। दक्षिण भारत की पहली किसान रेल शुरू की गई अनंतपुर आंध्र प्रदेश में। तो चलिए दोस्तों, अब भारत के उच्च न्यायालयों की स्थापना, उनके खंडपीठ, मुख्य पीठ और उनका क्षेत्राधिकार कहाँ से कहाँ तक है उसके बारे में जानते हैं। जो जजों की नियुक्तियाँ की है उनके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। जो अपॉइंटमेंट्स के 1 वर्ष का वीडियो मैं बनाऊंगा, उसमें जजों के बारे में बताऊंगा कि कौन से चीफ जस्टिस किस राज्य के हाई कोर्ट में नियुक्त किया गया है किनको, ठीक है। इसमें सिर्फ उच्च न्यायालय की स्थापना, मुख्य पीठ, खंडपीठ एवं उनका क्षेत्राधिकार के बारे में बताऊंगा। अच्छा, कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 ईस्वी में। ठीक, 1862 में 3 मुख्य उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी। कलकत्ता उच्च न्यायालय, बॉम्बे उच्च न्यायालय और मद्रास उच्च न्यायालय। 1862 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास की स्थापना की गई थी। इसका मुख्य पीठ कलकत्ता में, मुंबई का मुंबई में, चेन्नई का चेन्नई में। अच्छा, कलकत्ता उच्च न्यायालय का अन्य खंडपीठ पोर्ट ब्लेयर में है और क्षेत्राधिकार है पश्चिम बंगाल, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। बॉम्बे उच्च न्यायालय मुख्य खंडपीठ मुंबई में, अन्य खंडपीठ नागपुर, पणजी तथा औरंगाबाद। क्षेत्राधिकार महाराष्ट्र, गोवा, दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव। ठीक है दोस्तों, दमन, दीव, दादरा और नगर हवेली को अभी एक कर दिया गया है। दमन, दीव और दादरा नगर हवेली को अभी एक कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। मद्रास उच्च न्यायालय मुख्य खंडपीठ चेन्नई, अन्य खंडपीठ मदुरई में। क्षेत्राधिकार तमिलनाडु, पुदुचेरी। इलाहाबाद 1866 ईस्वी। प्रयागराज मुख्य खंडपीठ, अन्य लखनऊ। क्षेत्राधिकार उत्तर प्रदेश। कर्नाटक उच्च न्यायालय 1884 ईस्वी में स्थापना, मुख्य बेंगलुरु में, अन्य धारवाड़, गुलबर्ग। क्षेत्र कर्नाटका। पटना उच्च न्यायालय 1916 ईस्वी में, मुख्य पटना में, अन्य खंडपीठ नहीं है।
क्षेत्र बिहार। गुवाहाटी उच्च न्यायालय 1948 में मुख्य गुवाहाटी में, अन्य कोहिमा, आइजोल तथा ईटानगर। क्षेत्र असम, नागालैंड, मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश। उड़ीसा उच्च न्यायालय 1948 मुख्य कटक। क्षेत्र उड़ीसा। राजस्थान उच्च न्यायालय 1950 मुख्य जोधपुर, अन्य खंडपीठ जयपुर। क्षेत्र राजस्थान। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 1957 ईस्वी मुख्य श्रीनगर जम्मू। क्षेत्र जम्मू कश्मीर लद्दाख। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय 1956 ईस्वी मुख्य जबलपुर, अन्य खंडपीठ ग्वालियर इंदौर। क्षेत्र मध्य प्रदेश। केरल उच्च न्यायालय 1956 ईस्वी मुख्य कोच्चि। क्षेत्र केरल लक्षद्वीप। गुजरात उच्च न्यायालय 1960 ईस्वी मुख्य अहमदाबाद। क्षेत्र गुजरात। दिल्ली उच्च न्यायालय 1966 ईस्वी नई दिल्ली। क्षेत्र एनसीटी दिल्ली, नेशनल कैपिटल टेरिटरी। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय 1966 ईस्वी मुख्य चंडीगढ़ में। क्षेत्र पंजाब, हरियाणा एवं चंडीगढ़। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय 1971 ईस्वी मुख्य शिमला में। क्षेत्र हिमाचल प्रदेश। सिक्किम उच्च न्यायालय 1975 ईस्वी मुख्य खंडपीठ गंगटोक। क्षेत्र सिक्किम। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय 2000 ईस्वी मुख्य बिलासपुर। क्षेत्र छत्तीसगढ़। उत्तराखंड उच्च न्यायालय 2000 ईस्वी मुख्य नैनीताल। क्षेत्र उत्तराखंड। झारखंड उच्च न्यायालय स्थापना 2000 मुख्य खंडपीठ रांची। क्षेत्र झारखंड। मेघालय उच्च न्यायालय स्थापना 2013। मणिपुर उच्च न्यायालय 2013। त्रिपुरा उच्च न्यायालय 2013। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा इन तीनों का 2013 में स्थापना। मेघालय शिलांग। क्षेत्र मेघालय। मणिपुर इम्फाल। क्षेत्र मणिपुर। त्रिपुरा अगरतला। क्षेत्र त्रिपुरा। तेलंगाना उच्च न्यायालय 2019 में। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय 2019 में। तेलंगाना उच्च न्यायालय मुख्य खंडपीठ हैदराबाद। क्षेत्र तेलंगाना। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय मुख्य खंडपीठ अमरावती और क्षेत्र आंध्र प्रदेश। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ नोट दिया गया है। वर्तमान में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। भारत में 1862 ईस्वी में पहली बार 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। कलकत्ता उच्च न्यायालय, बम्बई और मद्रास उच्च न्यायालय। भारत का 24वां उच्च न्यायालय हैदराबाद 2019 में तेलंगाना उच्च न्यायालय के नाम से स्थापित किया गया। भारत का नवीनतम 25वां उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश का है, जो 2019 में अमरावती में स्थापित किया गया। ठीक है दोस्तों, अब जानते हैं राज्यों की राजधानी, राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री। राज्य अरुणाचल प्रदेश, राजधानी ईटानगर। निर्माण 20 फरवरी 1987। राज्यपाल BD मिश्रा, मुख्यमंत्री पेमा खांडू। त्रिपुरा अगरतला 21 जनवरी 1972। राज्यपाल रमेश बैस, मुख्यमंत्री बिप्लब देव। नागालैंड राजधानी कोहिमा 1 दिसंबर 1963 ईस्वी। राज्यपाल RN रवि, मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो। मणिपुर राजधानी इम्फाल 21 जनवरी 1972 ईस्वी। राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला, मुख्यमंत्री NB सिंह यानी N बीरेन सिंह, नोंगथम बीरेन सिंह। मिजोरम राजधानी आइजोल 20 फरवरी 1987। राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई, मुख्यमंत्री जोरामथंगा। असोम राजधानी दिसपुर। निर्माण 26 जनवरी 1950। राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी, मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल। मेघालय राजधानी शिलांग 21 जनवरी 1972 ईस्वी। राज्यपाल सतपाल मलिक, मुख्यमंत्री कोनराड संगमा। सिक्किम राजधानी गंगटोक 16 मई 1975 ईस्वी। राज्यपाल गंगा प्रसाद, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग। हिमाचल प्रदेश शिमला 25 जनवरी 1971 ईस्वी। बंडारू दत्तात्रेय राज्यपाल, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। उत्तराखंड राजधानी देहरादून या गैरसैंण 9 नवंबर 2000।
राज्यपाल बेबी रानी मौर्य, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। पहले गढ़वाल से सांसद थे तीरथ सिंह रावत। पंजाब राजधानी चंडीगढ़, राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर, कैप्टन अमरिंदर सिंह, मुख्यमंत्री। हरियाणा चंडीगढ़ 1 नवंबर 1966 ईस्वी, राज्यपाल सत्यदेव नारायण, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ, निर्माण 24 जनवरी 1950, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बिहार राजधानी पटना 22 मार्च 1912, राज्यपाल फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। झारखंड राजधानी रांची 15 नवंबर 2000, बिरसा मुंडा की जन्मतिथि, इसी दिन इसकी स्थापना हुई थी। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। पश्चिम बंगाल राजधानी कोलकाता 26 जनवरी 1950, राज्यपाल जगदीप धनखड़, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। उड़ीसा भुवनेश्वर 1 अप्रैल 1936, राज्यपाल गणेशी लाल, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। मध्य प्रदेश भोपाल 1 नवंबर 1956, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल अतिरिक्त प्रभार के साथ, सीएम शिवराज सिंह चौहान। छत्तीसगढ़ रायपुर 1 नवंबर 2000, राज्यपाल अनुसुईया उइके, सीएम भूपेश बघेल। राजस्थान जयपुर 30 मार्च 1949, राज्यपाल कलराज मिश्र, सीएम अशोक गहलोत। गुजरात गांधीनगर 1 मई 1960, राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी। महाराष्ट्र मुंबई 1 मई 1960, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, सीएम उद्धव ठाकरे। कर्नाटका बेंगलुरु 1 नवंबर 1956, राज्यपाल वजुभाई वाला, सीएम बीएस येदियुरप्पा। गोवा पणजी 30 मई 1960, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी अतिरिक्त प्रभार के साथ, सीएम प्रमोद सावंत। केरल तिरुवनंतपुरम 1 नवंबर 1956, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, सीएम पिनरई विजयन। तमिलनाडु चेन्नई 26 नवंबर 1950, राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित, सीएम एमके स्टालिन। दोस्तों यहाँ पे अब पलानी स्वामी नहीं रहे हैं, अब डीएम के प्रमुख एमके स्टालिन सीएम बन गए हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश अमरावती 1 अक्टूबर 1953, विश्वभूषण हरिचंदन राज्यपाल और सीएम जगन मोहन रेड्डी। तेलंगाना हैदराबाद 2 जून 2014, राज्यपाल डॉक्टर तिमिलासाई सुंदरराजन, सीएम के चंद्रशेखर राव। जम्मू कश्मीर श्रीनगर या जम्मू दोनों 31 अक्टूबर 2019, उपराज्यपाल मनोज सिंह। लद्दाख राजधानी लेह 31 अक्टूबर 2019, उपराज्यपाल यानी FLG राधा कृष्ण माथुर। दिल्ली राजधानी नई दिल्ली LG उपराज्यपाल अनिल बैजल, सीएम अरविंद केजरीवाल। पुडुचेरी डॉक्टर तिमिलिसाई सुंदरराजन उपराज्यपाल और सीएम अब कौन बनेंगे देखना होगा। ये 6 मई 2021 तक की मैं बात कर रहा हूँ, इसके बाद देखते हैं कौन बनता है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप राजधानी पोर्ट ब्लेयर, देवेंद्र कुमार जोशी उपराज्यपाल। चंडीगढ़ राजधानी चंडीगढ़ 1 नवंबर 1966,
प्रशासक वीपी सिंह बदनौर। दादरा और नगर हवेली एवं दमन एवं दीव, राजधानी दमन। 26 जनवरी 2020, प्रशासक प्रफुल्ल पटेल। लक्षद्वीप, राजधानी कवरत्ती। 1 नवंबर 1956 ईस्वी, अतिरिक्त प्रभार के साथ प्रशासक प्रफुल्ल पटेल। भारत में कुल मिलाकर अभी 28 राज्य और 8 केंद्र प्रशासित राज्य हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। हमारे 17वीं लोकसभा में 31 मई 2019 तक जो नया मंत्रिपरिषद बना, उनमें किनको कौन सा मंत्रालय दिया गया है, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। 3 तरह के मंत्री होते हैं दोस्तों। एक कैबिनेट मंत्री होते हैं, एक राज्य मंत्री होते हैं। राज्य मंत्री 2 तरह के होते हैं, एक स्वतंत्र प्रभार जिनको पूर्णतः स्वतंत्रता रहती है अपने विभाग में कैबिनेट मंत्री की तरह कार्य करने, और एक राज्य मंत्री होते हैं जो कैबिनेट मंत्री के अंतर्गत रहते हैं, और एक होते हैं उप मंत्री। ठीक है, तो याद रखिएगा इनको दोस्तों। सबसे पहले कैबिनेट मंत्री में हम लोग आते हैं। कैबिनेट मंत्री में सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री। कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष विभाग, अन्य सभी नीतिगत मुद्दे एवं वे विभाग जो अन्य किसी मंत्री को नहीं दिया गया है। ठीक है। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, अमित शाह गृह मंत्री, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री एवं कॉर्पोरेट मंत्री, सुब्रमण्यम जयशंकर विदेश मंत्री, नितिन जयराम गडकरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री तथा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री, डॉक्टर डीवी सदानंद गौड़ा रसायन और उर्वरक मंत्री, पीयूष गोयल अतिरिक्त प्रभार उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, नरेंद्र सिंह तोमर कृषि और किसान कल्याण मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री, रविशंकर प्रसाद कानून और न्याय मंत्री, संचार मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, नरेंद्र सिंह तोमर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री, थावरचंद गहलोत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, रमेश पोखरियाल निशंक शिक्षा मंत्री। नए शिक्षा नीति आने के बाद मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। अर्जुन मुंडा जनजातीय मामलों के मंत्री, स्मृति ईरानी महिला और बाल विकास और कपड़ा मंत्री, डॉक्टर हर्षवर्धन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, विज्ञान और तकनीकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री, प्रकाश जावड़ेकर पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री, पीयूष गोयल रेल मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री, धर्मेंद्र प्रधान पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्री, मुख्तार अब्बास नकवी अल्पसंख्यकों मामलों के मंत्री, प्रहलाद जोशी संसदीय मामले कोयला तथा खनन मंत्री, महेंद्र नाथ पांडे कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री, प्रकाश जावड़ेकर भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री, गिरिराज सिंह पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री, गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्री। अच्छा, अब राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के साथ संतोष कुमार गंगवार श्रम और रोजगार, राव इंद्रजीत सिंह सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा योजना मंत्रालय, किरण रिजिजू अतिरिक्त प्रभार के साथ आयुर्वेद योग प्राकृतिक चिकित्सा मंत्रालय, यूनानी सिद्धा और होम्योपैथी तथा राज्य रक्षा मंत्रालय, साथ में खेल मंत्री भी हैं ये। जितेंद्र सिंह पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय स्वतंत्र प्रभार के साथ, प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ ऑफिस के मंत्री, लोक शिकायत और पेंशन, परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष के राज्य मंत्री, किरण रिजिजू युवा मामलों और खेल मंत्री स्वतंत्र प्रभार तथा अल्पसंख्यक मामले के राज्य मंत्री, प्रहलाद सिंह पटेल संस्कृति तथा पर्यटन विभाग स्वतंत्र प्रभार, राजकुमार सिंह ऊर्जा नवीन और अक्षय ऊर्जा स्वतंत्र प्रभार, कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री, हरदीप सिंह पुरी आवास और शहरी मामलों नागरिक उड्डयन मंत्रालय स्वतंत्र प्रभार तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय राज्य मंत्री।
मनसुख एल मांडविया, जहाज रानी तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय। अब राज्य मंत्री। फग्गन सिंह कुलस्ते, इस्पात राज्य मंत्री। अश्विनी कुमार चौबे, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री। अर्जुन राम मेघवाल, संसदीय कार्य तथा भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय। वीके सिंह, जनरल वीके सिंह, सेवानिवृत्त, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। कृष्णपाल, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। दानवे राव साहेब दादराव, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री। जी किशन रेड्डी, गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री। पुरुषोत्तम रूपाला, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। रामदास अठावले, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। साध्वी निरंजन ज्योति, ग्रामीण विकास मंत्रालय। बाबुल सुप्रियो, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। संजीव कुमार बाल्यान, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय। धोत्रे संजय श्यामराव, मानव संसाधन विकास, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। अनुराग सिंह ठाकुर, वित्त मंत्रालय तथा कॉरपोरेट मामले। अंगदी सुरेश चन्नबसप्पा, रेल मंत्रालय। नित्यानंद राय, गृह मंत्रालय। रतनलाल कटारिया, जल शक्ति, सामाजिक न्याय और अधिकारिता। वी मुरलीधरन, विदेश और संसदीय कार्य मंत्रालय। रेणुका सिंह सरूता, जनजातीय मामले। सोम प्रकाश, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री। रामेश्वर तेली, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। प्रताप चंद्र सारंगी, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय। कैलाश चौधरी, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। देवासी चौधरी, महिला और बाल विकास मंत्रालय। तो दोस्तों आज पार्ट 3 को यहीं ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में पार्ट 4 लेकर आऊँगा। तब तक के लिए खुश रहिए और हमें कमेंट करके बताएं कि हमारा ये सीरीज़ आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। और आपको अन्य किस विषय पे वीडियोस चाहिए, तो मैं जल्द से जल्द कोशिश करूँगा कि इस पर बनाकर आपके लिए वीडियो लेकर आऊँ जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी मददगार साबित होंगे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।